अब हम बात करेंगे पीएच लेवल पर, पीएच स्केल पर, और किसी का पीएच कितना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या अल्कलाइन है। ये पीएच एक स्केल है, जैसे हम किसी दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, किसी भार को, वेट को किलोग्राम में नापते हैं, किसी हाइट को मीटर में नापते हैं, ऐसे ही किसी भी लिक्विड के नेचर को, यानी कि किसी भी तरल पदार्थ के नेचर को हम पीएच में नापते हैं कि उस तरल का, उस लिक्विड का नेचर क्या है। अब नेचर क्या है, यानी कि नेचर दो तरीके के होते हैं, या तो नेचर एसिडिक होगा या नेचर अल्कलाइन होगा, है ना, या तो नेचर एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। अब ये देखने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको हम 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 यानी कि 14 तक देखते हैं। तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि जिस भी लिक्विड के नेचर को हम चेक कर सकते हैं, जो भी लिक्विड है, चाहे वो ऑयल हो सकता है, छाछ हो सकता है, दही हो सकता है, या आपका सरसों का तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, जितना भी इस दुनिया में लिक्विड है यानी कि तरल है, उसके नेचर को हम चेक कर सकते हैं। हम दूध के नेचर को भी चेक कर सकते हैं, हम पानी के नेचर को भी चेक कर सकते हैं। अब उस नेचर को चेक करने में हमारे पीएच स्केल का यूज होता है ना। अब उस पीएच स्केल में अगर किसी का पीएच स्केल 5 आता है, मतलब उसका नेचर अगर ये पॉइंट 5 पे आता है, तो 0 से लेकर 5 या 6, इवन 6.9 यानी कि 0 से लेकर 6.9 तक ये सारा का सारा क्या होगा, एसिडिक होगा। ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, इसका नेचर एसिडिक है। अब ये एसिडिक जितना 0 की तरफ होगा उतना ये हाईली एसिडिक होगा, यानी कि 0 हमारा क्या है, हाईली एसिडिक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब जितना इससे कम होता चला जाएगा उतना एसिड कमजोर होता चला जाएगा, यानी कि उस एसिड में पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, है ना, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे एक एसिड है और वो बहुत सख्त एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम जहां उसे डालें वहां वो उसको गला देगा, तो यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूं तो उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 2 गिलास डाल दूं तो और कम हो जाएगी, 3 गिलास डाल दूं तो और कम हो जाएगी। तो जब वो शुरुआत में था तो उसकी पीएच वैल्यू 0 है, मैंने थोड़ा पानी मिलाया तो वो 2 हो जाएगी, और पानी मिलाया तो 4 हो जाएगी, एक और गिलास मिला दिया तो 6 हो जाएगी। तो यहाँ 6.9 क्या है तो ये एसिड के परिवार का ही है, लेकिन ये बहुत वीक एसिड है, ये सबसे कमजोर एसिड है तो ये एसिड ही। एक बॉर्डर है, एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन है ना, इस लाइन से जितनी भी चीजें इधर की होंगी ये एसिडिक होंगी, ये जितनी भी उधर की होंगी ये अल्कलाइन होंगी। तो 6.9 हमारा स्लाइटली क्या है, एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, बहुत कमजोर एसिड है तो क्योंकि ये एसिड के परिवार का ही है। लेकिन जैसे ही हमारा किसी भी चीज का जो पीएच वैल्यू है 7.1 पहुंच जाती है तो ये किसके परिवार में चली जाती है, वो अल्कलाइन के परिवार में चली जाती है ना। तो ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब बहुत कमजोर है, अल्कलाइन है, बहुत हल्का फुल्का अल्कलाइन है। लेकिन जैसे ही ये 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 13 और ये 14 पहुंचती है, ये 14 क्या है, हाईली अल्कलाइन है। जिसकी पीएच वैल्यू 14 है वो हाईली अल्कलाइन है, मतलब सबसे खतरनाक अल्कलाइन है। तो हमारे शरीर के अंदर दोनों ही चीजें हैं, हाईली एसिडिक भी है और हाईली अल्कलाइन भी है। हाईली एसिडिक के रूप में हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये सबसे खतरनाक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होती है, 0 से लेकर 3 तक होती है, जो कि हाईली एसिडिक है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये हमारा
लगभग 13 के करीब में आता है, 13-14 के करीब में आता है, यानी कि हाईली अल्कलाइन है, हाईली अल्कलाइन है। तो हाईली अल्कलाइन है, हाईली एसिडिक है, दोनों ही चीजें हमारे पेट के अंदर है, ये हमारे स्टमक में बनता है, ये हमारा पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये पैंक्रियाज से निकलता है और इसको न्यूट्रल करने की ताकत रखता है। तो हाईली अल्कलाइन भी हमारे पास है, हाईली एसिडिक भी है। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी नेचर को, किसी भी लिक्विड के नेचर को समझने में। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर ये एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा? तो उसमें दो चीजें हमें समझनी है। ये हाइड्रोनियम आयंस है, ये जितने ज्यादा जिस लिक्विड में होंगे, जितने ज्यादा ये जिस लिक्विड में होंगे उसका नेचर एसिडिक होगा। ये हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ये जिस लिक्विड में होंगे वो अल्कलाइन बन जाएगा। ये केमिस्ट्री का सूत्र है, आपने देखा होगा जैसे H2O हमारा पानी है, ये न्यूट्रल है, ना तो ये एसिड है ना अल्कलाइन है। पानी जो है जिसका pH वैल्यू 7 होता है, केवल 7 हमारे प्योर वाटर का pH वैल्यू है। हम बिस्लरी की बात नहीं करें, हम फिल्टर की बात नहीं करें, हम RO पानी की बात नहीं करें, है ना। जितने भी ये फिल्ट्रेशन वाले पानी है, इन ये कोई भी न्यूट्रल नहीं है, है ना। न्यूट्रल पानी यानी कि जो हमें प्रकृति के रूप में, प्राकृतिक रूप में मिलता है, बरसात में जो पानी आता है वो लगभग हमारा न्यूट्रल पानी होता है ना। यानी कि जो बरसात में, पहली 1-2 बरसात में नहीं, जो 2-3 बरसातों के बाद पानी जो आता है वो नेचुरल पानी है और वो लगभग हमारा न्यूट्रल के करीब में होता है। तो प्योर पानी यानी प्योर वाटर, जो शुद्ध पानी है, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ना तो वो एसिड है ना वो अल्कलाइन है, उसकी pH वैल्यू 7 है। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कि ये अगर जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे तो वो एसिडिक होगा, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो अल्कलाइन होगा। ये केमिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं। अब हमें ये समझने की बात है कि इसका हमारे शरीर के साथ क्या लिंक है। इसके आधार पर ही हमारा शरीर स्वस्थ है, नहीं तो हम बीमार हैं। हमारे चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है, मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे अभी मैं एक नॉर्मल आराम से श्वास ले रहा हूं, आराम से श्वास छोड़ रहा हूं। अब यही अगर हम दिवाली के समय की बात करें या बहुत ठंड की बात करें, दिसंबर के महीने की बात करें, तो यहाँ पर सांस लेना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। यहाँ चारों तरफ काला काला धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, ठंड की वजह से वो धुआं हमारे वातावरण में रुक जाता है। तो उस समय पर हमारे जैसे लोगों को भी दिक्कत हो जाती है, जो नौजवान है यानी कि जिनकी एज कम है। तो बुजुर्गों को क्या हाल होता होगा। तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे रहने लायक परिस्थिति नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट होता है जो कि ब्लड प्रोवाइड करता है। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट कौन प्रदान करता है? ब्लड करता है। और ब्लड जितना ज्यादा शुद्ध होगा यानी कि जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छा एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गन्स को मिलेगा। अब ब्लड कैसे होगा, कैसे पता करेंगे? तो ब्लड का pH वैल्यू जो है वो 7.14 से लेकर 7.45 के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना गर्म पानी पी सकते हैं, कितना गर्म पानी पी सकते, तो आप कहेंगे कि थोड़ा गुनगुने से लेकर थोड़ा ज्यादा गुनगुने तक मैं पी सकता हूँ। यानी कि वो गुनगुना हो या चाय की तरह गर्म हो। अगर उबलता हुआ पी लेंगे क्या, कि उबल रही है चाय और आपके मुंह में छान दें, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो जल जाएगा, यानी कि उतना मेरा बॉडी उसको सहन नहीं कर पाएगी। और क्या फ्रिज में से निकाल कर मैं पी लूं, वो भी नहीं हो सकता। यानी कि एक टेम्परेचर है जिसको हमारी बॉडी सहन कर सकती है। तो ऐसे ही एक ब्लड का pH है कि 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में जब ब्लड का pH रहता है तो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। ये इतने से इतने के बीच में, यानी कि 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में है। लगभग 0.5 का ही, 0.3 का ही अंतर है ना, लगभग 0.3 का ही अंतर है। 7.14 से 7.4 है, तो यानी 0.3 का ही अंतर है लगभग, है ना।
तो लगभग 0.3 का ही अंतर है, ये 1 भी नहीं है, 0.3 का ही है। यानी कि अगर मेरा ब्लड का पीएच इस बीच में होगा तो मेरे सभी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर इसका पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, अगर इससे कम हो जाएगी, ये कम कितनी हो सकती है, ये कम कितनी हो सकती है, तो ये कम केवल इतनी ही हो सकती है, या ये कम केवल इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। ये 6 में नहीं जाएगा, ये 7 में नहीं, मतलब 5 में नहीं जाएगा, ये इतनी ही हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा हद से हद ये 6.9 तक जा सकता है। यानी कि जब ये इधर जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसका झुकाव किसकी तरफ हो रहा है, एसिड की तरफ हो रहा है। ये एसिडिक तो जाएगा ही नहीं, बहुत कम, रेयर टू रेयर होगा, लेकिन इसका झुकाव किसकी तरफ होगा, एसिड की तरफ। जब इसका झुकाव एसिड की तरफ होगा तो हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारा ब्लड एसिडिक नेचर में हो रहा है ना, यानी कि एसिड की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि इसकी पीएच वैल्यू 7.49 पहुंच गई है तो इसका झुकाव किधर चला गया है, अल्कलाइन की तरफ चला गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि हमारा ब्लड अल्कलाइन नेचर में जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, अभी जहां पर मेरा जो जितने भी ऑर्गन्स थे वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, जब मेरा ब्लड का पीएच वैल्यू 7.14 से 7.45 के बीच में था तो मेरे ऑर्गन सभी काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ब्लड का नेचर एसिड की तरफ जा रहा है तो हमारे ऑर्गन्स को कैसा ब्लड मिल रहा है, एसिड वाला ब्लड मिल रहा है। तो एसिड वाले ब्लड में हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे स्लो डाउन हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एसिडोसिस के शिकार हो जाते हैं, एसिडोसिस के शिकार हो जाते हैं। और उस कंडीशन में हमारे ऑर्गन्स की कार्य क्षमता कम हो जाती है और हमारी बॉडी से एसिड बाहर नहीं निकल पाता है। अब धीरे धीरे हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक चला जाता है और बॉडी के नेचर एसिडिक जाते ही हमारी बॉडी पहले सिम्टम्स देना शुरू करती है कि लेफ्ट साइड की बॉडी के पार्ट्स में दर्द होने लग जाएगा, लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स हमें पेन करना शुरू कर देंगे, लेफ्ट साइड में हमारी समस्याएं जैसे कॉन्स्टिपेशन लेफ्ट साइड में है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, कोलाइटिस हो जाएगी, किडनी पेन करेगी, किडनी में स्टोन हो सकता है, मेरा डाइजेशन स्लो हो जाएगा और आपको जोड़ों में दर्द आ जाएगा क्योंकि एसिड बढ़ता है। अब जब एसिड होगा तो जोड़ हमारे खोखले होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि एसिड का नेचर ही गलाना है ना, एसिड का नेचर क्या है, गलाना है। तो अब जोड़ों में डिजेनरेशन फास्ट हो जाएगा, हड्डियां गलना शुरू हो जाएंगी, खोखली होना शुरू हो जाएंगी। जब वो खोखली होंगी, गलेंगी तो उनका कचरा निकलेगा, कचरा निकलेगा। अगर मैं हड्डी को घिसूंगा तो कैल्शियम गिरेगा, फास्फोरस गिरेगा, वहां से कचरा गिरेगा और वो कचरा कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब वो ब्लड क्या करेगा, उसको ले जाकर कहीं ना कहीं जमा कर देगा, जोड़ों के बीच में जमा कर देगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो जोड़ों के बीच में अब हड्डियां जुड़, मतलब उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी, वहां पर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या, मेरा बीपी लो हो जाएगा क्योंकि अब ब्लड सर्कुलेशन क्या है, स्लो हो गया है एसिड के बढ़ने से, तो बीपी लो हो जाएगा। थायराइड काम नहीं करेगा तो हाइपोथायराइड हो जाएगा। मुझे जब बीपी डाउन होगा तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी और डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो बाल झड़ने लगेंगे, बालों को न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये सब सिम्टम्स किसके हो रहे हैं, ये एसिडोसिस के सिम्टम्स हैं। यानी कि हमारा ब्लड केवल एसिड गया है, ब्लड का नेचर ही एसिडिक में जा रहा है, एसिड की तरफ उसका झुकाव हो रहा है और उस तरीके से मेरे शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए और एसिडोसिस वाली समस्या आ गई। अब मेरा झुकाव, ब्लड का झुकाव वो अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, यानी कि ये 7.49 के पास जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये अल्कलाइन की तरफ इसका झुकाव हो गया है, अल्कलाइन की तरफ ये ज्यादा सोचता है। तो अब हमारे ऑर्गन्स को कैसा ब्लड मिल रहा है, अल्कलाइन वाला मिल रहा है। अल्कलाइन का नेचर है कि बॉडी के ऑर्गन्स को स्टिफ कर देता है, बॉडी के लचीलेपन को खत्म कर देता है। तो राइट साइड के ऑर्गन्स में पेन आना शुरू हो जाएगा, मेरी राइट साइड की बॉडी जो है वो स्टिफ होने शुरू हो जाएगी, मेरे राइट साइड के ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे रुक जाएंगे, स्टिफनेस आ जाएगी, दोनों काम करना बंद कर रहे हैं।
एक में वो सुस्त होने की वजह से, एक में स्टिफनेस आने की वजह से। यहाँ वो सुस्त होते जा रहे हैं, यहाँ ये कड़क होते चले जा रहे हैं, यहाँ इनका जो है वो स्टिफनेस आती जा रही है, मसल टाइट होती चली जा रही है। इस वजह से कम काम कर रहे हैं। काम दोनों में ही कम होंगे, लेकिन दोनों के काम कम होने का कारण अलग अलग होगा। यहाँ पर बीपी हाई हो जाएगा क्योंकि जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सख्त हो गई है। अब उसमें दबाव पड़ रहा है और दबाव पड़ने से मेरा बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, गुस्सा जल्दी आएगा। गुस्सा जल्दी आएगा तो मेरे अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। बेचैनी हो जाएगी तो रात को नींद नहीं आएगी, मेरे को घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। घबराहट होगी तो ये हाइपरथायराइड हो जाएगा और धीरे धीरे कर वो और भी सिम्टम्स मेरे हाई बीपी के हो जाएंगे। और ज़्यादा अगर मैंने कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी तो बीपी हाई होने की वजह से पैरालिसिस हो जाएगा, कोमा में चले जाएंगे। और ज़्यादा कोई गुस्सा वगैरह आया तो मेरे ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाएगा। गुस्से में बिगड़ता है, बीपी हाई होने पर बिगड़ेगा। बीपी हाई हुआ, ब्रेन का संतुलन बिगड़ा, वहां के केमिकल अप डाउन हुए, फिर मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और मेरी राइट साइड की बॉडी में जो मेरी राइट किडनी है वो अल्कलाइन को फिल्टर नहीं करेगी, वो भी सख्त हो जाएगी, वो भी उसकी मांसपेशियां सख्त हो जाएंगी, वो कड़कपन आ जाएगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी में अल्कलाइन वाली सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे ब्लड के पीएच लेवल के गड़बड़ होने से, है ना। इसीलिए मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे शरीर में बीमारी की शुरुआत ब्लड के पीएच लेवल के बिगड़ने से ही होती है। कि जब हमारा ब्लड का लेवल एसिडोसिस की तरफ जाता है, यानी कि एसिड की तरफ झुकता है, तो हमें एसिडोसिस वाली बीमारियां आती हैं। और गूगल अंकल हमें बताते हैं कि हजारों बीमारियां एसिडोसिस की हैं। आप उनसे पूछेंगे तो पूरी लिस्ट आपको निकाल के दे देंगे, है ना। और जब हमारे ब्लड का नेचर अल्कलाइन की तरफ जाता है तो बॉडी में अल्कलाइन की नेचर की बीमारियां आती हैं और गूगल अंकल आपको अल्कलोसिस की बीमारियों की लिस्ट दे देंगे। तो यहां से हमारी बॉडी में बीमारी की शुरुआत होती है। अब न्यूरोथेरेपी इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है। तो हम एसिड में लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं और अल्कलाइन में हम राइट साइड के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर इनको एनर्जी देते हैं, यहाँ पर इनके सुस्तपन को खत्म करते हैं, यहाँ पर इनकी स्टिफनेस को दूर करते हैं कि भाई आपको काम प्रॉपर तरीके से करना है। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है और इस ब्लड के पीएच लेवल के बिगड़ने पर बीमारी का इलाज कर सकती है। तो ब्लड का पीएच लेवल हमारे शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड है, जैसे हमारा सलाइवा है, इसका पीएच लेवल कितना है? लगभग 6.8 से 6.9 है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक है। यूरिन का पीएच लेवल 6 है, यानी कि यूरिन का नेचर एसिडिक है ना। बाइल का नेचर भी स्लाइटली, बाइल क्या है? हमारा अल्कलाइन नेचर का है ना। 7.5 से कुछ ऊपर है, यानी कि वो अल्कलाइन नेचर का है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड हैं, यूरिन के नेचर को भी चेक कर सकते हैं, मोशन के नेचर को चेक कर सकते हैं, सलाइवा के नेचर को चेक कर सकते हैं, बाइल को नेचर को चेक कर सकते हैं, फ्लूइड के नेचर को चेक कर सकते हैं। हमने जो थूका है उस थूक का भी नेचर है। जितना भी बॉडी के अंदर हमारा लिक्विड है, हर चीज का नेचर होगा। हमारी बॉडी में कैसे स्थिति चल रही है इसको देखने के लिए हम यूरिन के नेचर को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए सामान्य तौर पर यूरिन का जो पीएच है, जो नॉर्मल व्यक्ति का यूरिन का पीएच होगा वो 5 to 6 होगा, यानी 6 to 7 होगा, 6 है ना। अगर उसका पीएच लेवल ज्यादा डाउन है, यानी कि वो ज्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी एसिडिक होगी, तभी तो एसिड को बाहर फिल्टर कर रही है। भाई जो ज्यादा एसिड बॉडी के अंदर है तभी तो यूरिन ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ज्यादा एसिडिक होने का मतलब मेरी बॉडी एसिडिक नेचर की है। और यूरिन बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो उसका मतलब क्या कि मेरी बॉडी में कोई एसिड नहीं है, बिल्कुल फिल्टर ठीक ठाक चल रहा है, टॉक्सिन्स नहीं है, समय समय पर फिल्टर हो रहा है और हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। तो यूरिन के आउटपुट से हमें अपनी बॉडी के नेचर को पता लग जाएगा। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो यूरिन में आना शुरू कर देती है। अगर यूरिन में शुगर आ रही है इसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर है।
ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर है, इसलिए तो ब्लड किडनी के थ्रू उस शुगर को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि हम यूरिन के नेचर से, यूरिन को एनालिसिस करके, यूरिन टेस्ट कराकर हम अपने शरीर की कंडीशन को समझ सकते हैं। तो ब्लड का पीएच लेवल हमारी बीमारियों का मूल कारण है और ये पीएच लेवल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में छोटे क्लासेस में 4th या 5वीं क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर मंगाया जाता था, वो पिंक कलर का होता था, जैसे ही हम उसे मुंह के अंदर डालते थे वो ब्लू कलर का हो जाता था, है ना। तो ये ब्लू कलर का ये लिटमस पेपर आपका इस सलाइवा का नेचर बताता है कि इस लिटमस पेपर जो पिंक कलर का है, अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है सलाइवा जो है स्लाइटली एसिडिक है, इस वजह से उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट अगर हमने करा होगा तो ध्यान होगा, लिटमस पेपर जैसे ही हम थूक लगाते थे उसका कलर चेंज हो जाता था। तो ये चेंज इसी पीएच लेवल पर होता है, यानी कि वो एसिड और अल्कलाइन का ही डायग्नोज है कि आपका सलाइवा किस नेचर का है। अगर वो अल्कलाइन होगा तो उसका अलग कलर हो जाएगा, अगर वो एसिडिक होगा तो उसका अलग कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिटमस पेपर से अपने सलाइवा के नेचर को चेक करते थे। तो बॉडी के अंदर इस पीएच की बहुत वैल्यू है और हम हर चीज का पीएच चेक कर सकते हैं। हमारे पानी का पीएच कितना है, हमारे ब्लड का पीएच कितना है, हमारे यूरिन का पीएच कितना है, हमारे दूध का पीएच कितना है, उसका सबका एक लेवल होता है फिक्स कि ये ही होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो बेकार है, इससे कम होगा तो बेकार है। तो इस तरीके से आजकल अल्कलाइन वाटर बिक रहा है। अल्कलाइन वाटर किसके लिए बिक रहा है? अल्कलाइन वाटर का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आजकल जो हमारा खान पीन है वो एसिडिक होता चला जा रहा है। हम जो कुछ खाते हैं वो तला हुआ खाते हैं, भुना हुआ खाते हैं, गैस का खाते हैं, कच्चा तो हम कुछ खाते ही नहीं है। अगर हम फल को छोड़ दें और सलाद को छोड़ दें तो कच्चा तो हम कुछ खाते ही नहीं है। और फल और सलाद तो बीमारी लोग खाते हैं, यानी कि जो बीमार है उनके लिए हम समझते हैं कि ये तो फल और सलाद तो बीमार लोगों के लिए हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति तो आज कच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, तो कच्चा नहीं खा रहा तो कहीं ना कहीं वो बीमार होगा। और इसीलिए अल्कलाइन वाटर आया है ताकि आपके इस एसिड वाले नेचर को न्यूट्रल लेकर आए, यानी कि उसका पीएच लेवल सुधारे। तो हमारी बॉडी में पीएच लेवल हमारी ठीक होने की गारंटी है और जैसे ही पीएच लेवल गड़बड़ होगा वो हमारी बीमार होने की गारंटी बन जाएगा।